बहुत पुराने समय की बात है। घने जंगलों के बीच सुखदीप नाम का एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। अर्जुन बेहद मेहनती और ईमानदार इंसान था। रोज सुबह सवेरे उठकर वह अपना कुल्हाड़ा लेकर जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे अपने परिवार का गुजारा चलाता। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ, पत्नी सुमन और 2 छोटे बच्चे थे। एक दिन की बात है, अर्जुन जंगल में लकड़ियां काट रहा था। गहरी नदी के किनारे एक विशाल पेड़ की शाखा काटते समय अचानक उसका हाथ फिसला और उसका पुराना जंग लगा कुल्हाड़ा नदी की गहरी और तेज बहाव वाली धारा में जा गिरा। अर्जुन ने उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन नदी इतनी गहरी थी कि वो असफल रहा। ये कुल्हाड़ा उसकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन था। उसके बिना वो लकड़ियां नहीं काट सकता था और न ही अपने परिवार का पेट भर सकता था। निराश और हताश अर्जुन नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं, मेरे बच्चे भूखे मरेंगे। उसकी आंसू भरी प्रार्थना सुनकर नदी से एक अद्भुत तेज प्रकाश निकला और एक दिव्य अप्सरा प्रकट हुई। उसके हाथ में सोने का एक चमकता हुआ कुल्हाड़ा था। अप्सरा ने मधुर स्वर में पूछा, लकड़हारे, क्या ये सोने का कुल्हाड़ा तुम्हारा है? अर्जुन ने सोने के कुल्हाड़े को देखा। वो बहुत कीमती और सुंदर था, लेकिन उसने सिर झुकाकर कहा, नहीं देवी, ये सोने का कुल्हाड़ा मेरा नहीं है। मेरा तो एक पुराना जंग लगा लोहे का कुल्हाड़ा था जो इसी नदी में गिर गया है। अप्सरा उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई। वो फिर से नदी में डुबकी लगाकर लेकर आई। इस बार उसके हाथ में चांदी का एक सुंदर कुल्हाड़ा था। तो क्या ये चांदी का कुल्हाड़ा तुम्हारा है? उसने फिर पूछा। अर्जुन ने फिर विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया, नहीं माता, यह भी मेरा नहीं है। मेरा कुल्हाड़ा साधारण लोहे का बना था। अप्सरा ने तीसरी बार डुबकी लगाई और अर्जुन का पुराना जंग लगा कुल्हाड़ा लेकर प्रकट हुई। अर्जुन की आंखों में खुशी चमक उठी। उसने कहा, हाँ हाँ देवी, यही मेरा कुल्हाड़ा है। आपने मेरी बहुत मदद की, धन्यवाद। अर्जुन की ईमानदारी से प्रसन्न होकर अप्सरा बोली, अर्जुन, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया है, इसलिए मैं तुम्हें इस सोने और चांदी का कुल्हाड़ा भी उपहार में देती हूँ। इसे स्वीकार करो और अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करो। इतना कहकर अप्सरा अंतर्ध्यान हो गई। अर्जुन आश्चर्य और खुशी से भरा हुआ तीनों कुल्हाड़े लेकर घर लौटा। उसने सोने और चांदी के कुल्हाड़े को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाए। उसने एक नया घर बनवाया, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजा और गांव के लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। अर्जुन की ईमानदारी की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। गांव में ही एक और लकड़हारा रहता था जिसका नाम था दुर्योधन। वो बहुत लालची और स्वार्थी था। उसने अर्जुन के भाग्य और समृद्धि को देखा और उसकी मन में लालच पैदा हो गया। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी ऐसा ही करूं, मैं भी नदी में अपना कुल्हाड़ा गिरा दूंगा और झूठ बोलकर सोने का कुल्हाड़ा हासिल कर लूंगा। अगले ही दिन दुर्योधन जानबूझकर नदी किनारे गया और अपना पुराना कुल्हाड़ा नदी में फेंक दिया। फिर वो जोर जोर से रोने लगा। जैसे ही अप्सरा प्रकट हुई, दुर्योधन ने नाटकीय अंदाज में रोना शुरू कर दिया। अप्सरा ने सोने का कुल्हाड़ा निकालकर पूछा, क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ा है? लालच में अंधा हो चुका दुर्योधन तुरंत चिल्लाया, हाँ हाँ, यही मेरा कुल्हाड़ा है, इसे मुझे वापस दो। ये सुनकर अप्सरा के चेहरे पर नाराजगी छा गई। वो बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम लालची हो और तुम्हारे मन में कपट है, तुम इस सोने के कुल्हाड़े के लायक नहीं हो। इतना कहकर अप्सरा सोने का कुल्हाड़ा लेकर नदी में विलीन हो गई। दुर्योधन अपना असली कुल्हाड़ा भी वापस पाने में असफल रहा और उसे खाली हाथ, निराश और लज्जित होकर घर लौटना पड़ा। उस दिन के बाद वो और भी गरीब हो गया और गांव में उसकी बदनामी हो गई। वहीं अर्जुन ने अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से न सिर्फ अपना बल्कि पूरे गांव का जीवन बेहतर बनाया। उसने एक छोटा स्कूल बनवाया, एक कुआं खुदवाया और जरूरतमंदों की हमेशा मदद की। कहानी का अंत होता है इस सीख के साथ कि ईमानदारी सबसे बेहतरीन नीति है। लालच का फल हमेशा बुरा होता है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है, चाहे उसमें समय लगे। अर्जुन की तरह जीवन में संतोष और ईमानदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि अंततः अच्छाई की ही जीत होती है। कहानी से सीख, ईमानदारी सबसे कीमती धन है, लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, संतोष और सच्चाई से काम लेने वाले का भला होता है, अच्छे कर्मों का फल हमेशा मीठा होता है।